आज हम हिंदी साहित्य में सरयू पुस्तक में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के आधार पर अध्ययन करेंगे। यशोधरा काव्यांश कवि मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध खंड काव्य यशोधरा से संकलित है। इस काव्य में कवि ने गीतात्मक शैली को अपनाकर गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की मनोभावना को प्रस्तुत किया है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर घर से चले गए। प्रातःकाल उनको न पाकर यशोधरा अत्यंत दुखी होती है। वह अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, उनको मुझसे कहकर गृह त्याग करना चाहिए था। तो यहाँ पर कवि ने इसी बात का उल्लेख किया है। तो उसमें सबसे पहला पद देखिए, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। व्याघात यानी चोट या पीड़ा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा पाते। पथ बाधा यानी मार्ग की रुकावट। मुझको बहुत उन्होंने माना यानी सम्मान दिया। फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना। जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इसमें संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य यशोधरा से संकलित है। इस पद में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब यशोधरा के पति चुपचाप गृह त्याग के कारण अपने दुख से अपनी सखी को अवगत करा रही है। यहाँ पर कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब यशोधरा के पति चुपचाप गृह का त्याग कर देते हैं। तो उस समय यशोधरा अपने दुख को अपनी सखी से अवगत कराती है। तो अर्थ होगा, यशोधरा अपनी सखी से कहती है, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात। हे सखी, मेरे प्रियतम तपस्या में सफलता पाने के लिए मुझे छोड़कर चले गए हैं। यह बात मुझे गौरव प्रदान करने वाली है, यह गौरव की बात। पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, किंतु वह मुझे बिना बताए चुपचाप चले गए, यह बात मुझे अत्यंत चोट पहुंचा रही है, यह बात मुझे अत्यंत दुख दे रही है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हे सखी, यदि वे मुझसे कह कर जाते तो मुझे इतना कष्ट न होता। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा पाते। यदि वे मुझे कह कर जाते तो क्या मैं उनके रास्ते में, उनके मार्ग में बाधा बनती, ऐसा नहीं था। मुझको बहुत उन्होंने माना। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझको बहुत माना है, अपने जीवन में उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया है, किंतु वह मुझे पूरी तरह से नहीं पहचान पाए, क्योंकि जो बात उनके मन में होती मैंने मुख्य उसी को जाना। जो बात उनके मन में होती मैंने सदैव उसको ही अपनाया है, उसी बात को मैंने महत्व दिया है। सखी वे मुझसे कह कर जाते तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। तो यहाँ पर विशेष में आपको बताना है, कवि ने इन पंक्तियों में यशोधरा की मार्मिक विरह व्यथा का चित्रण किया है।
अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और गीतात्मक शैली, यानी ऐसा पद जिसे गाया जा सके। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल भाषा और खड़ी बोली हिंदी। आगे देखिए, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती रण में, शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इसमें संदर्भ वही होगा, प्रसंग होगा कि यशोधरा को इस बात का दुख है कि उसके पति सिद्धार्थ उसको ग्रह त्याग के संबंध में कुछ भी नहीं बताया है। अब यहाँ पर प्राणों के पण में यानी युद्ध भूमि में, रण यानी युद्ध, शास्त्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म के नाते या क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य। अब इसमें अर्थ देखिए, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हम क्षत्राणियाँ हैं, यानी शास्त्र धर्म के नाते जब स्वदेश की रक्षा के लिए युद्ध का आह्वान होता है तो हम स्वयं अपने प्रियतम को अस्त्र और शस्त्र से सजाकर युद्ध भूमि के लिए विदा करती हैं। जहाँ युद्ध भूमि में हमारे प्रियतम को प्राणों की बाजी लगानी होती है, प्रियतम को प्राणों के पण में, जहाँ उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगानी होती है, शास्त्र धर्म के नाते ऐसे युद्ध की भूमि में हम स्वयं सुसज्जित करके उन्हें भेजती है, विदा करती है। हम भेज देती रण में, शास्त्र धर्म के नाते, हमारे क्षत्रिय धर्म के नाते हम स्वयं उसका पालन करने में देर नहीं करती है और स्वयं सुसज्जित करके उन्हें भेजती है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न वह भी भाग्य अभागा, यानी मुझे ऐसा भी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उन्हें स्वयं सुसज्जित करके भेजती। किस पर विफल गर्व अब जागा। अब मुझे तो अपने क्षत्रिय धर्म के पालन करने पर भी गर्व करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनाया था, अर्धांगिनी के रूप में अपनाया था, अब उसने ही मुझे त्याग दिया है। रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब तो मेरी यही कामना है कि वह मुझको याद आते रहेंगे। हे सखी, यदि वे मुझे बता कर जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। यहाँ पर विशेष में वही होगा, यशोधरा की मार्मिक विरह व्यथा का चित्रण, वियोग श्रृंगार रस, अनुप्रास अलंकार और गीतात्मक शैली, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, भाषा सरल सहज और भावानुकूल भाषा। आगे देखिए, नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। निष्ठुर यानी कठोर या दया से रहित, सदैव यानी दयालु और तरस खाना यानी
दुख प्रकट करना। यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि मैथिली शरण गुप्त और खंड काव्य यशोधरा। प्रसंग होगा कि सिद्धार्थ के द्वारा गृह त्याग करने से दुखी यशोधरा अपनी सखी से अपने दुख की चर्चा कर रही है। अर्थ होगा, यशोधरा कहती है कि हे सखी, मेरे नेत्र कहते हैं कि मेरे प्रियतम निर्दयी हैं, तभी तो वे मुझे बिना बताए चले गए हैं। लेकिन यह बात सच नहीं है, वे अत्यंत दयालु हैं। यदि वह मुझे बताकर घर से जाते तो मेरी इन आँखों से दुख के कारण आंसू बहने लगते और मेरे इन्हीं आंसुओं पर गए तरस ही खाते। मेरे इन्हीं आंसुओं पर तरस खाकर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वह चुपचाप चले गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, काश वह मुझसे कहकर वन के लिए प्रस्थान करते। आगे देखिए, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दू, उपालंब ने उलाहना या शिकायत। आज अधिक वे भाते, भाते यानी अच्छा लगना। सखी वे मुझसे कह कर जाते, गए हैं लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। अपूर्व अनुपम माने अनोखा, पहले की अपेक्षा विशेष। रोते रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसमें संदर्भ वही होगा, कवि मैथिली शरण गुप्त, खंड काव्य यशोधरा। प्रसंग होगा, इस पद में यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ के गृह त्याग से बहुत दुखी है, लेकिन उनको आशा है कि भविष्य में कभी न कभी तो उसके पवित्र पति अवश्य दर्शन देंगे। यदि वे सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं तो लौटकर अवश्य आएंगे। तो यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे प्रियतम यद्यपि चले गए हैं, मैं उनको नहीं रोकूंगी। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, मैं उन्हें अब नहीं रोकूंगी, मैं उन्हें रोकने के लिए नहीं कहूँगी। वे जाएं और सुख पावें, यानी अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो, यानी जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वे गए हैं वह सिद्धि उन्हें प्राप्त हो। दुखी न हो इस जन के दुख से, वे मेरे बारे में सोचकर अपने मन में दुखी न हो। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, मैं उनसे किस मुख से शिकायत करूं। आज अधिक वे भाते, मुझे तो आज वह पहले से भी अधिक अच्छे लगने लगे हैं। अच्छा होता वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। वह कहती है कि वे गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे पुनः लौटकर आएंगे, और जब वे आएंगे तो अपने साथ अनोखी उपलब्धि, अपूर्व अनुपम यानी अनोखी उपलब्धि, अपनी सिद्धि भी साथ में लेकर आएंगे। रोते रोते प्राण उन्हें पावेंगे, तब मैं उनके विरह में आंसू बहा रही हूँ। आज तो मैं उनके विरह में आंसू बहा रही हूँ, लेकिन जब वे लौट कर आएंगे तो उनसे मिलकर मेरा सारा कष्ट मिट जाएगा। पर क्या गाते गाते, और मैं तब गा गा कर उनका स्वागत सत्कार
करूँगी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी यदि वह मुझे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पर विशेष में आपको बताना है कि यशोधरा के विरह का मार्मिक चित्रण इस पद में कवि ने किया है। वियोग श्रृंगार रस, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, गीतात्मक शैली और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और भाषा सरल, सहज और भावानुकूल भाषा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।